दोस्तों आए दिन नए नए गैजेट्स रिलीज़ होते रहते हैं, जिसमें स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या कोई स्मार्ट वॉच। अब ईयरफोन, चार्जर, ये अलग अलग तरह की चीज़ें आती रहती हैं और हम नए नए अपग्रेड करते रहते हैं। क्योंकि पुराना अपना काम नहीं कर रहा होता है और किसी रीज़न से नए पे शिफ्ट होने का मन हो जाता है, और ये साथ में लेके आता है ई कचरे की समस्या। ई कचरा कहिए, ई वेस्ट कहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहिए। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कुल 3 चीज़ें। पहला, ई कचरा है क्या, अच्छे से समझेंगे। दूसरा, कुछ डेटा देखेंगे जो ग्लोबल लेवल पे क्या हिसाब किताब है। और तीसरा, एज ए इंडिविजुअल हम कैसे उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली फुटप्रिंट कम करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ई कचरा है क्या। जब भी हम नया स्मार्टफोन लेते हैं तो पुराना वाला डिस्कार्ड कर देते हैं। हो सकता है वो ख़राब हो गया हो सकता है उससे आपका मन भर गया हो, या हो सकता है कोई और कारण हो जिससे आप नए पे शिफ्ट हो जाते हैं। पर पुराना वाला आखिर होता क्या है? वो डस्टबिन में जाता है, कबाड़ी वाले के पास जाता है, या आप किसी को दे देते हैं। बेसिकली वो एक तरह का कचरा जनरेट होता है। अब कचरे की बात करें, 2 तरह के हो सकते हैं। जो अपने घर से निकलते हैं जिसमें कुछ रिसाइकलेबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। रिसाइकल हो रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ई कचरे में स्मार्टफोन जो पुराने हो चुके हैं, लैपटॉप्स जो पुराने हो चुके हैं, जो हम यूज नहीं करते, ये जो ख़राब हो चुके हैं। अब इसके अलावा सिर्फ स्मार्टफोन और लैपटॉप ही नहीं है। अब होम अप्लाइंसेस देख लीजिए आप। रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, आप माइक्रोवेव ले लीजिए, या कोई एलईडी बल्ब ले लीजिए। ये सब ई कचरे में आता है। समस्या ये है कि ये ई कचरे से कैसे निजात पाया जाए। अरे भाई, हर वक्त करोड़ों फ़ोन बिकते हैं, हर साल करोड़ों फ़ोन खरीदे जाते हैं। पुराने वाला क्या होता है? पुराने वाले फ़ोन को हम या तो डिस्कार्ड करते हैं या तो हम उसे फेंक देते हैं। फेंकना अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा। कबाड़ी में देना, ये भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? जब ये वाला डेटा आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया भर में हर साल 62 बिलियन किलोग्राम, जी हाँ, 62 बिलियन किलोग्राम जो है ई कचरा जनरेट होता है। 7.8 kg पर कैपिटा पर ईयर जनरेट होता है, अगर ऐसे देखा जाए तो। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 62 बिलियन किलोग्राम प्रति वर्ष। यूँ समझिए कि एक ट्रक कचरा जो है, ई कचरा, हमेशा कहीं ना कहीं डंप हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होने वाला है? हाँ, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। 2030 तक ये आंकड़ा जो है 82 बिलियन किलोग्राम तक पहुंच सकता है। और हम इसमें से रिसाइकल कितना कर रहे हैं? 22.3%। तो अगर इस स्कोर से हम चलते रहे तो क्या लगता है आपको, हम कितना रिसाइकल कर पाएंगे 2030 तक? अगर आपके मन में कोई आंकड़ा आता है तो कमेंट में बता सकते हैं। पर ये इस प्रॉब्लम को और नज़दीक से देखने के लिए हमें मजबूर करती है कि कैसे ये कचरा बढ़ रहा है और कैसे समस्याएं खड़ी हो रही हैं इसकी वजह से। क्या हानिकारक क्या है इसमें? कोई नहीं, जैसे बाकी कचरे हैं वैसे ये भी। जी नहीं, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब देखिए, हमारा मोबाइल फ़ोन की अगर एग्जांपल लें तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो है कई सारे प्रेशियस एलिमेंट के साथ साथ कई सारे अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। कैडमियम है, लिथियम है, मरकरी है, आपको लेड है। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके, और इसके अलावा और भी कई सारे हज़ारों हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है हमारा एक मोबाइल फ़ोन तैयार होता है। अगर हम इसको सही से रिसाइकल नहीं करते हैं तो पहली बात, ये डंपिंग के थ्रू हो या जलाए जा रहे हों, कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को दूषित करते हैं। अब ये पानी में जाके नदियों को दूषित कर रहे हैं। आपके पास गंगा और यमुना का अच्छा खासा उदाहरण है। ये ज़मीन में दबते हैं तो मिट्टी को दूषित करते हैं। होता क्या है इससे? देखिए, इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, होती हैं,
यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी हानिकारक है। क्या? ये धुआं जब आप किसी इलीगल तरीके से जो है जब कचरे को डिस्कार्ड किया जाता है तो समस्या खड़ी होती है। कैसे? अब मानिए आपने कबाड़ी वाले को फ़ोन बेच दिया, कई सारे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, चलो ठीक है क्या करें इसका, तो कबाड़ी वाले को दे दिए। अब उससे क्या होगा? अब उससे ये हुआ कि कबाड़ी वाला क्या बहुत करेगा, तो उसमें से जो मेटल है जैसे कि गोल्ड होता है, अब वो गोल्ड तो निकाल लेगा, लेकिन बाकी का क्या? बाकी को तो डंप कर देगा कहीं पे, डंप नहीं करेगा, जला देगा। अब वो जलाने से जो है धुएं में जो दिक्कतें आती हैं, अब सांस लेंगे आप, वो सांस के जरिए इनहेल करेंगे। आपको पता है अपने देश में पोल्यूशन को लेकर कितनी बड़ी दिक्कत है। धुएं से आप सांस में इनहेल करेंगे, उससे हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, आती है। इसके साथ ही बच्चों के ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इससे। अब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अब वो गर्भ में है बच्चा, तभी से सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर है इस बात को लेके। ठीक है, नॉर्मल सोसाइटी में रहने वाले बच्चे हैं, पर उसके अलावा जो स्लम में हैं और जो बच्चे जो इस कबाड़ी वाले एरिया में इलीगली काम कर रहे हैं, सोचिए उन पे कितना असर पड़ता होगा। यहाँ तक कि ये जो प्रेशियस मेटल निकाले जाते हैं, गोल्ड वगैरह, ये एसिड के ज़रिए जो है निकाले जाते हैं, उससे सफाई करके निकाले जाते हैं। सोचिए उससे कितनी दिक्कत आती है। और ये कोई सेफ़ तरीका अपना के नहीं किया जाता है, नंगे हाथ पैर हैं उससे किया जाता है। सोचिए उसमें कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी। ई कचरा जो है काफ़ी बड़ी समस्या लेके आता है। तो अगला सवाल ये है कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आप इस डेटा में देख सकते हैं काफ़ी देश काफ़ी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं करने के लिए, अलग अलग नियम हैं जो अपना रही हैं। काफ़ी कंपनियां हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, शॉमी, डेल, ये कंपनियां जो हैं, आपको HP भी है, इसमें अलग अलग तरीके से रिसाइकिल करने के प्लेटफॉर्म्स ईजाद कर रही हैं, सेंटर्स बना रही हैं, और ये काम धीरे धीरे हो भी रहा है। पर ये तब तक नहीं हो पाएगा सही से जब तक कि एज अ इंडिविजुअल हम कुछ स्टेप्स नहीं उठाते। हम क्या उठा सकते हैं स्टेप्स? 3 चीज़ें, RRR, नहीं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। RRR मतलब रिसाइकल, रिफर्बिश्ड एंड रिपेयर। तो आप या मैं कभी भी नया स्मार्टफोन लेते हैं तो कुछ समय चलाने के बाद कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो पहले तो ख़रीदते वक्त इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि कोई ऐसा स्मार्टफोन लें जो रिपेयर हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सही प्राइस में रिपेयर हो सकता है। उसके अलावा हम रिपेयर पे फोकस करें। अगर 2-3 साल बाद अपना फ़ोन ख़राब होता है तो हम रिपेयर पे फोकस ज़्यादा करें, हालांकि फेंकने के बजाय ज़्यादा अच्छा रिपेयर करके कुछ समय और चलाना बेहतर होगा। उसके अलावा हम नया फ़ोन ख़रीदें तो क्यों ना रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदें। देखिए पुराने फ़ोन्स जो हम बेचते हैं उन्हें फिर से रिपेयर करके और मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी के साथ उतारा जाता है ताकि जो है फिर से वो यूजेबल हो सके। हम उसे कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन लेने के बजाय। और अगली बात है रिसाइकल करने की। देखिए कई तरह के सेंटर्स हैं, कई कंपनियां चलाती हैं, कई स्टार्टअप्स हैं अपने देश में, कई ऐप्स हैं जो आपको रिसाइकिल सेंटर ढूंढने में मदद करेंगे। हालांकि आप गूगल मैप पे भी सीधा डालेंगे कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर नियर मी तो भी आ जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे जो है हम एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का फ़ोन सही चल रहा है फिर भी आप चाहते हैं कि नया फ़ोन मैं यूज करूं, आप नया फ़ोन लीजिए, अच्छी बात है, मन होता है, आपका भी है, मेरा भी है, बाकियों का भी है, सबका मन होता है। पर ये किया जा सकता है कि पुराना फ़ोन वैसे ही पड़े ना रहने दें। आप किसी NGO में डोनेट कर सकते हैं, आप किसी स्कूल्स में डोनेट कर सकते हैं, वो किसी के काम आ सकता है। ये भी एक तरीका है। अंत में ये है कि आप कबाड़ी में बेचने से या डस्टबिन में फेंकने से बचें किसी भी ई कचरे को, ताकि जो है वो किसी इलीगल तरीके से प्रोसेस ना हो, वो जैसे कि जलाना या डंप करना, कहीं ऐसी जगह पहुँचे वो जहाँ से वो सही से रिसाइकल हो। उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं और अच्छे से रिसाइकल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अवेयर भी नहीं हैं।
हमारे आसपास के लोगों से पूछा जाए कि आपको पता है कि आप हमारे यहाँ ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स भी बने हुए हैं या ऐसा कुछ है, या सरकार कोई नियम लेके आई है ताकि ई वेस्ट सही रिसाइकल हो पाए, तो बहुतों को पता ही नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके नेबरहुड में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों को, मित्रों को ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखो ई वेस्ट को जो है हमें ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना, एक तरीका है, सही तरीका है, जो रिसाइकलिंग सेंटर हैं वहाँ पे जाके हम दे सकते हैं। और हाँ, ये कभी कभी फ्री होते हैं, कभी कभी आपको इसको पैसे भी मिलते हैं वापस, कि आपने जो डिवाइस दिया है उसके वापस पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक तो नेचर के लिए अच्छा है, दूसरा अपने लिए भी फ़ायदेमंद है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि मैं क्या अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका समर्थन करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करते के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।